कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी और आरपीएससी दोनों का पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो हम लोग कल 45 नंबर तक कर चुके थे। आज हम लोग अलंकार का 46 नंबर से करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अलंकार जहाँ पे अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन होता है वहाँ पे फ्रेंड्स अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी काल में कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स ये दोहा जो है बिहारी ने राजा जय सिंह के लिए रचा था। जब राजा जय सिंह की नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के पास हमेशा रहते थे और प्रजा के बिल्कुल देखभाल नहीं कर रहे थे, तो उन्हें वापिस प्रजा की तरफ मोड़ने के लिए राजा बिहारी ने ये दोहा रचा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। यदि इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो आपकी पत्नी बहुत छोटी है, तो आपका ये हाल है। यदि ये बड़ी हो जाएगी, यदि इसका विकास होगा, उसमें मधु होगा, मतलब वो बड़ी हो जाएगी, तब आपका क्या हाल होगा। बाकी आप समझ गए होंगे। तो फिर राजा जय सिंह इस दोहे के माध्यम से समझ गए बात को और वापिस अपनी प्रजा की तरफ मुड़ गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उल्टा जो अलंकार होता है फ्रेंड्स वो होता है प्रतीप अलंकार। उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उत्तरी नहाए जामुन जल जो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उपमा अलंकार है। उत्तरी नहाए जामुन जल, वो जामुना जल होगा फ्रेंड्स, जमुना जल जो शरीर सम श्याम, उसका शरीर क्या है, उसका शरीर जो है श्याम के समान यानी काला है और उसका नहाने उतरी है जमुना के जल में। तो यहाँ पे जो होगा प्रतीप अलंकार होगा। जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। जहाँ विरोध नहीं होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ फ्रेंड्स विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समान बात की विशेष बात से या विशेष का सामान्य से समर्थन हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पे अभ्यांतर न्यास अलंकार होता है। वहाँ पे अभ्यांतर न्यास अलंकार होता है। नेक्स्ट है, बड़े न हुजे गुणन बिनु वरिद बड़ाई पाए में कौन सा अलंकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभ्यांतर न्यास अलंकार है। फ्रेंड्स ये हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड और टीआरई 4.0 का पीजीटी और टीजीटी को टारगेट करते हुए कर रहे हैं, उसी का ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जहाँ कारण कहीं हो और कार्य कहीं हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ कहीं कारण हो और कहीं कार्य हो और तो उस वहाँ पे जो अलंकार होता है फ्रेंड्स वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। जैसे दीर्घ उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर्चित प्रीति, यानी दीर्घ कहीं उलझता है यानी आंखें कहीं उलझती है, आंखें उलझती है दो व्यक्तियों की आंखें व्यक्ति की आंखें उलझती है, प्रेम होता है, उससे क्या होता है कुटुंब टूटते हैं, एक दूसरे में मतभेद होता है और क्या होता है जुरत चतुर्चित प्रीति, जिसका परिणाम होता है चतुर्चित प्रीति, दो प्रेम करने वाले व्यक्ति जो है आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो होगा असंगति अलंकार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है काकु वक्रोक्ति, दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति। को तुम है घनश्याम हम, को तुम है घनश्याम हम तो कितहु बरसे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे अलंकार सर्वस्व पुस्तक के लेखक हैं, अलंकार सर्वस्व पुस्तक के लेखक कौन है। तो आचार्य रुयक जो है वो सर्वस्व पुस्तक के अलंकार सर्वस्व पुस्तक के लेखक हैं। आचार्य मम्मन ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में कितने अलंकारों का वर्णन किया है। तो उन्होंने अपने अलंकार काव्य प्रकाश में 67 अलंकारों का वर्णन किया है। मुख मयंक सम मंजू
मोहर में कौन सा अलंकार है? मुख मयंसम मंजू मोहर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाटानुप्रास अलंकार किस प्रदेश के नाम पर पड़ा? लाटानुसार अलंकार किस प्रदेश के नाम पर पड़ा? तो फ्रेंड्स ये जो है गुजरात प्रांत के नाम पर पड़ा। गुजरात प्रदेश, गुजरात देश, गुजरात राज्य जो है ना उसके नाम पर पड़ा। जहाँ शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो पर तात्पर्य अन्वय में भेद हो। जहाँ शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति हो पर तात्पर्य में भेद हो, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे फ्रेंड्स लाटानुप्रास होता है। नेक्स्ट है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय में भी लाटानुप्रास है। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय में लाटानुप्रास। इसका डिटेल्स पढ़ना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जल्दी से। और ऐसे ही PYQ ऑनलाइनर के माध्यम से देखना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खग कुलकुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है? तो कुलकुल का अर्थ यहाँ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे जो अलंकार होगा वो यमक होगा, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता, अधिकार। काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार हो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे कहते हैं उभय अलंकार। नेक्स्ट है, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजन की एक बार आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ होता है छेकानुप्रास। उपमा अलंकार में सरिस क्या है? तो सरिस जो है वो सम सरिस जो होता है ये वाचक शब्द होता है फ्रेंड्स। उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु की विशिष्ट रूप से देखना या संभावना करना। किसी वस्तु को विशिष्ट रूप से देखना या संभावना करना। नेक्स्ट है, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, पाँव महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एरी मीरत जाए में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है भ्रांतिमान अलंकार। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप क्या कहलाता है? उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप जो है वो रूपक कहलाता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां फ्रेंड्स व्यतिरेक अलंकार होता है। संत हृदय नवनीत समाना में कौन सा अलंकार है? संत हृदय नवनीत समाना में संत का हृदय कैसा है? नवनीत यानी माखन के समान है, माखन के समान है, तो वहां पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार जो होगा वो होगा उपमा। अलंकार रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो शोभाकर मित्र। शोभाकर मित्र अलंकार रत्नाकर रचयिता है। किस अलंकार में उपमेय स्वयं अपना उपमान होता है? किस अलंकार में उपमेय स्वयं अपना उपमान होता है? तो अन्वय अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख है कि चंद्र है में कौन सा अलंकार है? मुख है कि चंद्र है में संदेह अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार है अनुप्रास। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बामन, आचार्य बामन। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरदसी कल कांति थी, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरदसी कल कांति थी में अलंकार है उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही क्या हो गया? पूरी लंका जल गई, सारे निशाचर यानी राक्षस भाग गए। यहाँ पे अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई है। नेक्स्ट है, श्लेष अलंकार के दो प्रकार कौन से हैं? तो फिर श्लेष के दो भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूपक अलंकार है। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए वहां क्या होता है? तो वाज्य स्तुति अलंकार है यहाँ पे। फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना चाहते हैं, शब्द शक्ति या रस, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है वहाँ पे व्यंज निंदा अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो में कौन सा अलंकार है? तो बाज स्तुति यहाँ भी है। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो आनंद वर्धन। कस्तूरी तिलक ललाट पलट पर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे कस्तूरी तिलक ललाट पलट पर में अलंकार जो है वो अनुप्रास है। इसका डिटेल्स फ्रेंड्स पहले वीडियो में हमने करवा चुका है, वैसे पढ़ा भी चुके हैं, यदि आपको देखना है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बस इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। उपमा के 4 अंगों में से यदि कोई एक अनुपस्थिति हो तो उसे क्या कहते हैं? तो वहां पे कहते हैं लुप्तोपमा अलंकार। जब चारों अंग उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स पूर्णलोपमा अलंकार। देखी लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर बातें को किया गया है। नेक्स्ट, अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो आचार्य बामन ने अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। यमा का अर्थ जोड़ा या जुग्म होता है। मधुबन की छाती को देखो, सुखी इसकी कितनी कलियां में अलंकार कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है सलेस अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ विशेषण के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ पे समासोक्ति अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में ज्ञान कैसा होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार में जो ज्ञान होता है सादृश्यता के कारण मिथ्या ज्ञान झूठा निश्चय होता है। सादृश्यता के कारण मिथ्या ज्ञान झूठा निश्चय होता है। संदेह अलंकार में ज्ञान कैसा होता है? तो संदेह अलंकार में अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। मुख चंद्र सम्मुख में मुख क्या है? तो मुख जो है फ्रेंड्स उपमेय है। चंद्र सम्मुख में चंद्र क्या है? तो चंद्र जो है वो अपमान है। यानी अप्रस्तुत में प्रस्तुत की तुलना, चंद्र जो है वो क्या है? उपमान है, इससे इसकी तुलना की गई है। मुख क्या है? प्रस्तुत है। कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है? तो क वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास है। अलंकारों को काव्य की आत्मा किसने कहा था? अलंकारों को काव्य की आत्मा कहने वाले भामा और जयदेव हैं। अब यहाँ से PYQ है फ्रेंड्स, इसको हम कल करवा चुके हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे यमक अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी, इसकी प्रैक्टिस हम करवा चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोरा, पीपर के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो यहाँ पे क्या है? पीपर के पत्ते के समान सरिस मन डोरा, ये क्या है? सरिस जो है ये वाचक शब्द है, अभी हमने देखा था पीछे। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ पे फ्रेंड्स जहाँ एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हो वहाँ पे अलंकार होगा श्लेष। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरनी तनुजा त वर्ण की आवृत्ति है। तरुवर बहुछाय वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास। जहाँ तनु मनु जनु होता है वहाँ पे क्या होता है? उपेक्षा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग इतना ही करेंगे। ये पहले करवा चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग कल, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या करेंगे, रस करें या सब शक्ति करें। फिर हम उस अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर आएंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें पसंद आया हो तो। थैंक यू।